हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। जैसा कि हम जानते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज़ लगातार चल रही है। लास्ट चैप्टर सांख्यिकी, क्योंकि 15वां चैप्टर जो प्रायिकता है वो इस बार 30% जो सिलेबस निकला है उसके कारण हट चुका है। तो लास्ट चैप्टर ये सांख्यिकी होगा हमारा। इसके बाद फिर हम वन शॉट वीडियो स्टार्ट करेंगे सब चैप्टर की, जितने भी होंगे, जितने भी हमारे सिलेबस में चैप्टर हैं वन शॉट वीडियो आएंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करी जाएगी। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैथ में तो पहले आप एमसीक्यू सीरीज़ की सब वीडियो देखिए। उसके बाद जो वन शॉट वीडियो आएंगी उसमें आपको एक एक चीज़ की मालूमात हो जाएगी, एक एक चीज़ की। तो हम चलते हैं लास्ट वीडियो की ओर, एमसीक्यू सीरीज़ की लास्ट वीडियो, लास्ट चैप्टर की ओर। तो इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, लेकिन मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। नहीं कह रहा है तो नहीं कौन सी होती है? डी वाली, यानी मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। कौन कौन सी होती है? माध्य, बहुलक, माध्यिका। दूसरा सवाल, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक के बीच संबंध है। माध्य, माध्यिका, बहुलक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सवाल है। ये काफ़ी आता है, ये कंपटीशन तक में आ जाता है, जो कंपटीशन होते हैं उसमें। और हाई स्कूल में इस बार वैसे 20 विकल्प आ रहा है तो उम्मीद इसकी लगाई जा सकती है, आ सकता है। तो एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, ये इसके बीच संबंध होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका की जगह माध्यक लिख के आ सकता है, समांतर माध्य की जगह माध्य लिख के आ सकता है। अच्छा, इसका रूप ये होता है तो हमें सूत्र क्या ध्यान रखना है? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस ये 3 माध्यक, माध्यिका या माध्यक बात एक ही होती है, माइनस 2 माध्य, माध्य या समांतर माध्य बात एक ही होती है। अब इसे किसी भी तरह से किसी भी रूप में दे सकता है विकल्प में, जैसे 3 माध्यक कह दे, 3 माध्यक बराबर, अब 2 माध्य, ये माइनस के है ना, इसे उठा के इस साइड लेके आएंगे तो ये काय के हो जाएंगे? प्लस के, यानी बहुलक और प्लस 2 माध्य कह दे। इस तरह से भी कह सकता है। कौन सा विकल्प सही है? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो टोटल मिला के हमें कौन जो तरीका है सवाल का, मतलब इसका विकल्प का, वो यही है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 3 माइनस 2 तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, इधर की साइड बहुलक होता है। तो अब ये 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन होगा तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, जो ऐसा सवाल किताब में नहीं है लेकिन अधिकतर एग्ज़ाम में आया करते हैं। इसमें के सवाल, आज की जो वीडियो के सवाल होंगे वो किताब में नहीं होंगे आपकी, लेकिन एग्ज़ाम में आया करते हैं। 2 नंबर में भी आते हैं, 1 नंबर में भी आते हैं और विकल्प में भी आते हैं। तो इस वाली वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं सवाल की ओर। सॉल्यूशन, यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का माध्य 21 हो। 40 का माध्य शब्द आते ही, और यदि बारंबार, मतलब जो चिट्ठे वाला सवाल होता है वो ना होकर संख्याओं वाला सीधा सीधा सवाल हो, जैसे ये हमें दिख रहा है, ऐसा सीधा सीधा सवाल हो तो हम डायरेक्ट माध्य दिख जाए या समांतर माध्य दिख जाए, बात एक ही होती है। माध्य बराबर, ये सूत्र लगा देते हैं, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। आप इसे लिख लीजिए, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये कब होता है? जब हमें सीधा सीधा इस तरह से सवाल दे देता है वो। माध्य शब्द की जगह पर 40 का माध्य 21 हो। माध्य कितना दे रखा? देखो सवाल पढ़ते हैं पूरा, यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का माध्य 21 हो, इसका मीन्स माध्य हमें 21 दे रखा है, तो इस माध्य शब्द की जगह पर 21 लिख दिया जाएगा। माध्य शब्द की जगह पर 21 बराबर पदों का योग, पदों का योग मीन्स है इन सबको योग जोड़ के लिख देना। जोड़ के मीन्स प्लस का निशान बीच में लगाकर सबको लिख देना, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कैपिटल R प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 और बटा
बटे में इन्हें गिन के लिख देना। ये सब 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 सबको प्लस करके लिख दिया सातों को, और बटे में इन्हें गिन के, मतलब कितनी संख्या है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब 21 बराबर इन्हें जोड़ लिया जाएगा सबको। 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 30, 50 और 30, 50 और ये जोड़ लेते हैं पहले 40, 50 और 40 90, 90 और 30 120, और ऊपर के 5 भी है 35 है ना कि, तो 90 और 35 कितने हो गए 125, 125 प्लस कैपिटल आर, ये जो है कैपिटल आर प्लस करके इसे ऐसे ही लिख देंगे बटा 7। अब इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 125 प्लस आर ये इस साइड लिख जाएगा बराबर, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147, 7 की इधर गुणा हो गई, आर को यहीं पर रोक लिया जाएगा बराबर 147, इधर जाकर 125 हो जाएंगे माइनस के, तो आर का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 147 में से 125 गए तो कितने बचे 22 बचे, यानी आर का मान 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब काफ़ी बार आया हुआ सवाल है ये विकल्प में, काफ़ी बार, और अच्छा सवाल है। सिर्फ 6 विकल्प जब आते थे बोर्ड एग्जाम में तब भी ये काफ़ी बार आया हुआ सवाल है और किताब में मौजूद नहीं है, तो इस सवाल को बहुत ध्यान से देखें। बहुत आसान सवाल है बेइंतहा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो लगातार होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। सीधी सीधी बात है, उसने समांतर माध्य पूछा है तो सूत्र लग जाएगा समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य कह दे या खाली माध्य कह दे, बात एक ही होती है। समांतर माध्य बराबर सूत्र यही होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। जगह प्रमाण रख देंगे, समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। पदों का योग, योग का मतलब होता है सबको प्लस का निशान लगाकर लिख देना। तो 1 से 9 तक है तो 1 से 9 तक प्लस का निशान लगा के लिख दिया जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 बटा, जोड़ लो कि 9 संख्या है, संख्या ही 9 है तो 9 जोड़ लिया। अब इन सबको जोड़ के लिख दिया जाएगा। 1 और 2 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 28 और 8 28 और 8 36 36 और 9 45 45। ऊपर वालों को जोड़ लिया गया बटा 9, 9 से काट दिया जाएगा, 9 पंजे 45 बराबर कितना आ जाएगा निकल के 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल भी काफ़ी बार आया हुआ सवाल है, आप अनसोल्ड उठा के देखना, उसमें देखना ये दोनों सवाल 5वां और चौथा कितना आया हुआ सवाल है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा, समांतर माध्य ही गया है तो लाजमी बात है सूत्र यही लगेगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब क्या कह रहा है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं, सम का मीन्स होता है जोड़ा, तो 1 से 15 तक जो सम संख्याएं आएंगी उनका समांतर माध्य। 1 से 15 तक कौन सी आएंगी, 2 प्लस 4 योग मतलब प्लस करना, तो 2 4 6 इस तरह से, प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 और प्लस 14 बटा, इन्हें जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं आ गई सब मिला के। नीचे पदों की संख्या मतलब कितनी संख्या तुमने ऊपर लिखी है, योग मतलब इन्हें प्लस करके लिख देना। इन्हें जोड़ लो अब सबको, 2 4 6 6 और 6 12 8 20 और 22 ये हो जाएंगे 42 और 14 56, जोड़ लिया गया है सिर्फ बटा 7, 60 से काट देंगे 7 8 56, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 8 निकल के आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। अभी जो हमारा दूसरा विकल्प, दूसरा हमने क्वेश्चन करा था आज का, उसका सूत्र लिखवाया था, जब माध्यिका बहुलक का जिक्र हो जाता है
तो डायरेक्ट सूत्र होता है क्या, बहुलक इस साइड लिखा जाता है, बहुलक बराबर, अब वो पूछ तो कुछ भी सकता था सवाल में। अच्छा ये सवाल 2 नंबर का भी आ सकता है यार, सीधी सीधी बात है भाई, 2 नंबर का आ सकता है। ये विकल्प नहीं देकर डायरेक्ट कह देगा उसका बहुलक ज्ञात करो, या बहुलक देने के बाद उसका माध्यक ज्ञात करो। तो ये संभाल के हम लोग करेंगे, इसमें का सवाल ये खुद अपने आप आ जाता है। क्या होता है सूत्र, मैंने बताया था 3 माध्यक और -2 माध्य, तो बराबर बहुलक हमें ज्ञात करना है, तो बहुलक ऐसे ही लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है, बराबर 3 इंटू माध्यक की जगह पर माध्यक का मान कितना है 20, माइनस 2 इंटू माध्य की जगह माध्य का मान कितना है 20.5, ये कितना हो गया 20 3 60, माइनस 20.5 दूनी 20.5 मतलब 20 दूनी 40 और 98 ये है 0.5, तो 98 दूनी 1 और 20 दूनी 40 यानी 41 हो जाएगा टोटल 41। या ऐसे कर लें 2 पंजे 10 का सिफर हासिल लगा 1, 20 दूनी 40 और 1 हासिल लगा 41, पॉइंट के बाद का 0 बेकार होता है। नहीं तो ये 20.5 है, 20.5 दूनी 41, इसे घटा लेंगे, 60 में से 41 गए तो कितने बचे 19 बचे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 7वां सवाल जो थोड़े सही लेवल का सवाल है, n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। n प्रेक्षण मतलब n जने हैं, उनका माध्य जो है वो x बार है। तो हम पहले यहाँ से सूत्र लगा देते हैं। क्या सूत्र होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या लिखा हुआ है ये संख्या। अब माध्य कितना दिया हुआ, माध्य दिया हुआ है हमें x बार, पदों का योग, तो पद कुछ मान लिए जाएंगे, माना पद x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn तक, क्योंकि n प्रेक्षण है तो क्या लिख दिया जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना xn, क्योंकि पद दिए हुए ही नहीं है, जो ये पद हैं मतलब जो अलग अलग हैं वो दिए हुए नहीं है, डायरेक्ट कह दिया कि प्रेक्षण जो है वो n है, तो हमने मान लिया पहला x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3, इस तरह से xn तक, और बटा पदों की संख्या कह रहा है n प्रेक्षण, यानी टोटल मिला के n प्रेक्षण है तो पदों की संख्या n हो गई। अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बराबर, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा nx बार। ये समांतर माध्य हमें दे रखा है nx बार, समीकरण नंबर 1 आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए मीन्स इसमें a जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ने पर, प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ने पर, अब सभी प्रेक्षण में a जोड़ दिया जाएगा, तो कह रहा है फिर तो नया माध्य क्या होगा, मतलब जो दोबारा माध्य होगा वो क्या होगा। सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र यही होता है क्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। योग में क्या है, पहला पद जैसे क्या हमने माना x1, तो इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, a जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है प्रत्येक प्रेक्षण हर किसी में जितने भी x1 x2 x3 हैं सब में a जोड़ दिया जाएगा। तो पहले x1 में a जोड़ दिया प्लस, अब ऐसे ही x2 में भी a जोड़ देंगे प्लस, ऐसे ही x3 में भी a जोड़ देंगे प्लस, ऐसे ही सब में जोड़ते रहेंगे, इसी तरह आखिर xn में भी a जोड़ दिया जाएगा, बटा टोटल मिला के होंगे कितने, टोटल मिला के n ही होंगे, संख्या तो n ही होगी ना, इसमें ये जोड़ते चले जाएंगे, संख्या चेंज नहीं होगी। अच्छा अब ये वाले x1 x2 x3 xn ये हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, और प्लस ये एक साथ लिख लेते हैं ए वाले जो हैं a प्लस डॉट 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 प्लस a, और बटा नीचे कितने हैं, ये नीचे हैं n, नीचे n जैसा है वैसी के वैसी लिखा पड़ा है। सबसे पहले हमने सूत्र लगा दिया, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पद हमने मान लिए x1 x2 x3 इनका योग बटा संख्या n क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ने पर, सब में a जोड़। अच्छा यहाँ तक तो करेंगे, अब ऐसा भी आ सकता है प्रत्येक प्रेक्षण में a घटा दिया जाए, जब प्रत्येक परीक्षण में a घटा दिया जाए तो यहाँ पर -a इस तरह। तो आप लोग ये सवाल अपने आप करके देखना, कौन सा n परीक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक परीक्षण में को a से घटा दिया जाए,
ए से घटा दिया जाए, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। ए से क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जब ए से घटा दिया जाएगा तो बिल्कुल सेम प्रोसेस, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रत्येक परीक्षण में ए घटाने पर, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस कॉमन आएगा, क्या बचेगा, ए माइनस को, जैसे ये तो ऐसे लिख जाएगा x1 + x2 ये, फिर ये सब माइनस के होंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर सब प्लस का निशान अंदर लिख जाएगा, बिल्कुल सेम, बीच में बस माइनस आ जाएगा यहाँ पर घटाने पर। अच्छा, गुणा कर दिया जाए, यही क्वेश्चन बन जाए क्या, प्रत्येक परीक्षण को ए से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, यहाँ तक सेम। फिर प्रत्येक परीक्षण को ए से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, ax1 + ax2 + ax3 + ax4 प्लस डॉट डॉट axn, ए कॉमन आने के बाद x1 + x2 + x3 इस तरह से कर दिया जाएगा। भाग कर दिया जाए तब भी ये करा जाएगा। अब क्या होगा यहाँ के बाद इस साइड कर लेते हैं, माध्य बराबर x1 + x2 + x3 प्लस डॉट डॉट xn का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितना, nx बार प्लस स्मॉल a कितनी बार है, स्मॉल a है n बार, क्योंकि n परीक्षण हैं। जब स्मॉल a n बार है तो इन्हें जोड़कर कितना हो जाएगा, a n हो जाएगा, a इंटू n हो जाएगा, बटा नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे n लिखा हुआ है, इसमें से n आ जाएगा कॉमन, कितना बचेगा, x बार प्लस a बटा स्मॉल n से स्मॉल n कट जाएगा, कितना बचा, x बार प्लस स्मॉल a। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अब इसी तरह जैसे सवाल होता है, इसकी तरह ट्रिक समझना, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कॉन्सेप्ट से हो गया, इस तरह से उतारना पूरा करना, क्योंकि हो सकता है ये 2 नंबर या 4 नंबर में आ जाए, लेकिन विकल्प में यदि ये सवाल आ जाए तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना है, सीधी सीधी मैं बताता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल सीधा सीधा। यदि विकल्प में आ जाए तो n परीक्षणों का माध्य कितना दे रखा है, x बार, प्रत्येक परीक्षण को a से बढ़ा दिया जाए मीन्स जोड़ दिया जाए। तो जब प्रत्येक परीक्षण में a जोड़ा जाएगा तो समांतर माध्य में भी a जुड़ जाएगा। पहले कितना दे रखा है, x बार प्लस, अब a सब में जुड़ रहा है, समांतर माध्य में भी a जुड़ गया, यानी x बार प्लस a, ऑप्शन ए आ गया उत्तर। करने की ज़रूरत नहीं है, जो परीक्षण में जुड़ रहा हो, जो काम हो रहा हो, वही उत्तर में काम होता है। जैसे ये कह दे परीक्षण को a से घटा दिया जाए तो x बार है पहले से, अब क्या करा, सब में से a घटा दिया, तो इसका उत्तर कितना आएगा, a घट के, यानी ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ऑप्शन सी। ये वाला करके देखना अपने आप इसी तरह से, a घटा दिया जाए करके सवाल को, उत्तर ये निकल के आएगा। कह देता a सब में गुणा कर दी जाए तो ऑप्शन क्या आता है, x बार सबका a से गुणा कर दी जाती, a x बार निकल के आ जाता। कह देता भाग कर दी जाए तो इसमें भी भाग हो जाएगी, x बार बटा a आ जाता। तो इस तरह के सवालों में हमें अगर विकल्प में आ जाए तो बिल्कुल करने की ज़रूरत ही नहीं है, पेन कॉपी उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो चीज़ हमें प्रत्येक परीक्षण में जोड़ी गई हो वो समांतर माध्यम में जुड़ जाती है, घटाई गई हो समांतर माध्यम में घट जाती है, गुणा करी गई हो समांतर माध्य में गुणा हो जाती है, भाग करी गई हो समांतर माध्य में भाग हो जाती है। तो इस तरह हमने ये समांतर माध्य के ऐसे सवाल किए जो हमारी किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन अक्सर आया करते हैं एग्जाम में। आप लोग इसी तरह चैनल से बने रहिए। इस समांतर माध्य जो सांख्यिकी चैप्टर है उसकी एक वीडियो और आएगी MCQ सीरीज़ की, और इसी तरह हम लोग आगे को अब 1 शॉट स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर आप लोगों को कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।